चाहते हैं, ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। ट्रंप प्रशासन ईरान के बचे यूरेनियम पर नजर रखे हुए है। ये जमीन के नीचे बनी गहरी सुविधाओं में जमा है, जिसे लाने के लिए जमीनी सैनिकों की जरूरत पड़ सकती है। इसे बाहर निकालना आसान नहीं है, बड़े सैन्य ऑपरेशन की जरूरत होगी। इसके लिए जमीनी सैनिकों की तैनाती की गई है। जरूरी माना जा रहा है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि जमीनी जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। हमला बेहद महंगा पड़ेगा, और ये किसको महंगा पड़ेगा? अमेरिका को। लेकिन ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन बहुत मुश्किल है। अमेरिकी सैनिकों को यहाँ कैसे मौत से सामना करना होगा, एक रिपोर्ट देखिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अमेरिका बड़े युद्धपोत, विमान वाहक पोत और मरीन कमांडो के साथ ईरान के खिलाफ फाइनल अटैक की तैयारी कर रहा है। ईरान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां किसी दूसरे देश द्वारा जमीनी हमला कर कब्जा करना बेहद खतरनाक है। सीधी चढ़ाई वाले ऊंचे पहाड़ों, शरीर को जला देने वाले रेगिस्तानों और समुद्र से घिरी ईरान की सीमा को पार करना मौत के किले में घुसने से कम नहीं है। ईरान का एक बड़ा हिस्सा पठारी है, जो सीधे जोखिम भरे पहाड़ी इलाकों से घिरा है, और इनके संकरे दर्रों से होकर गुजरना दुश्मन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। चोटियां बेहद उबड़ खाबड़ हैं, जबकि दलदली नमकीन मिट्टी वाले रेगिस्तान गर्मी में 70 डिग्री तापमान के साथ किसी भी फौज के लिए काल साबित हो सकते हैं। अगर कोई देश एड़ी चोटी का जोर लगाकर घुस भी जाए तो वहां टिके रहना मुश्किल है। विशेषज्ञ यहाँ तक कह रहे हैं कि ईरान कहीं अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम न बन जाए। क्षेत्र करीब 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी भौगोलिक बनावट बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण है। कब्जे के लिए 15 से 22 लाख सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। ये संख्या वियतनाम से भी ज्यादा है। सिर्फ हवाई हमलों से सत्ता परिवर्तन संभव नहीं माना जाता। जमीनी मौजूदगी के बिना नियंत्रण हासिल करना मुश्किल है। अमेरिका इतने बड़े नुकसान के लिए तैयार नहीं दिखता। वो सिर्फ दबाव के लिए जमीनी हमले की बात कर रहा है, क्योंकि पहले ही अमेरिका पर बहुत आर्थिक बोझ हो गया है। ईरान के पहाड़ और रेगिस्तान हर जगह नया युद्ध मोर्चा बना सकते हैं। वहां रसद पहुंचाना और सैनिकों को सुरक्षित रखना बेहद कठिन होगा। जाग्रोस और अल्बोर्स के पहाड़ अमेरिका के लिए मौत का जाल बन सकते हैं, क्योंकि ईरान के पश्चिम और दक्षिण एशिया में फैली जाग्रोस पर्वत श्रृंखला दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में से एक है। यहाँ की चोटियां 4000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हैं, जो इराक सीमा से सटे इलाकों में एक दीवार की तरह खड़ी हैं। ये पहाड़ प्राकृतिक किले की तरह काम करते हैं। इराक के रास्ते घुसना बेहद कठिन हो जाता है। अमेरिकी सेना को संकरी घाटियों से गुजरना पड़ेगा। यहाँ डिफेंस करना बेहद आसान है। हमलावर सेना को आसानी से एम्बुश किया जा सकता है। हर मोड़ पर घात लगाकर हमला संभव है। उत्तर में अल्बोर्स के पहाड़ मजबूत सुरक्षा कवच बनाती है। ये पहाड़ तेहरान की प्राकृतिक रक्षा करते हैं। बाहरी सेना के लिए यहाँ पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है। ईरान के केंद्र में स्थित दश्त-ए-काबीर और दश्त-ए-लुत जैसे विशाल रेगिस्तान किसी भी आधुनिक सेना की लॉजिस्टिक्स चेन को तोड़ सकते हैं। 800 किलोमीटर से ज्यादा फैला ये बंजर इलाका भीषण गर्मी और पानी की कमी के लिए जाना जाता है। अफगानिस्तान में अमेरिका ने देखा है कि उबड़-खाबड़ रास्तों पर सप्लाई लाइन बनाए रखना कितना महंगा और घातक होता है। ईरान में यह चुनौती 10 गुना बढ़ जाती है। यहाँ की जमीन पर भारी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां चलाना एक दुस्वप्न जैसा है, जिससे अमेरिकी सेना की रफ्तार सुस्त हो जाएगी और वो छापामार हमलों का आसान शिकार बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।